और आपको याद होगा कि अयोध्या कैंट पहले, जिसे फैजाबाद रेलवे स्टेशन के तौर पर नाम दिया गया था, वो मुख्य स्टेशन हुआ करता था। अयोध्या बहुत ही छोटा स्टेशन, केवल 3 रेलवे लाइंस हुआ करती थी। अब उसको दोगुना करके 6 लेन का किया गया है। और इस वक्त वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है रेलवे स्टेशन के अंदर, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त भारतीय रेलवे के जो कीर्तिमान हैं उनको भी दिखाते हुए कैसे अलग अलग तकनीक के जरिए भारतीय रेलवेज अपने नए विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। और अमृतकाल में भारतीय रेलवे की क्या यात्रा होगी उसका एक अवलोकन इसी रेलवे स्टेशन पे भव्य टर्मिनल के एक हिस्से में किया जा रहा है, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक के इतिहास में पहली बार रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इन सभी कीर्तिमानों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है और कैसे नए कोचेस का निर्माण किया गया है। आपको याद होगा कि काशी जब भी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DLW जो डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है वहां पर रुकते हैं। वो एक बहुत ही प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का, जो कि स्वयं काशी की धरती पर विद्यमान है। रायबरेली का जो कोच फैक्ट्री है उससे भी आप परिचित होंगे, जिसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास इस सरकार के दौरान किया गया और वहाँ बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। चौड़ीकरण का काम भी उत्तर प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है, ब्रॉड गेज के कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है। और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं, क्योंकि पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया। अभी इसके दूसरे चरण में इसको विस्तार दिया जाएगा, 5 गुना विस्तार, क्योंकि उम्मीद यह की जा रही है कि जैसे काशी कॉरिडोर के बनने के बाद, महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां पर आने वाले लोगों की, तीर्थयात्रियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 13 करोड़ का आंकड़ा अभी हाल ही में काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। उसको संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जाना है। तो दूसरे चरण में इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की, उसको 5 गुना विस्तार देने की जो तैयारी है, उसमें नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन्स के परिचालन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। 8 ट्रेन्स का आज लोकार्पण भी किया जाएगा हरी झंडी के जरिए। वंदे भारत और अमृत ट्रेन्स का एक साथ जुड़ाव, देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो आज परिकल्पना है वो आज जमीन पर आते हुए इस प्रथम चरण में आपको दिखाई देगी। और इस वक्त जो स्थानीय सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री श्री एक संवेदनशील, कुछ लोग बसों के जरिए, बहुत सारे यात्राओं के जरिए, बहुत सारे यात्रा के जो साधन हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अयोध्या तक पहुंचना चाहेंगे। साथ ही साथ वाटरवेज का भी निर्माण किया जा रहा है, वहां पर भी जो सुविधाएं हैं, बताया जा रहा है कि वाटर मेट्रो की भी शुरुआत अयोध्या में होने वाली है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और विरासत के साथ कैसे विकास को आप जोड़ते हैं उसकी एक वानगी, उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। राजेश राज, क्या आप मेरे साथ हैं? या अश्विनी जी? जी अजय जी। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो नई पहल की जा रही है अमृत ट्रेन के जरिए, जो आज अमृत भारत ट्रेन, और जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमृतकाल में भारत प्रवेश कर रहा है, ये जो नई शुरुआत है इस वक्त आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखा करके अमृत ट्रेन को रवाना करने की तैयारी हो जा चुकी है। ये बिल्कुल लाइव विजुअल्स, अमृत ट्रेन अब रवाना अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। हाँ, ध्वनियों के ये जो नई शुरुआत है इस वक्त आप देख रहे हैं हरी मेक इन इंडिया, पूरी तरह से भारत में बनी हुई। ये देखिए 6 वंदे भारत ट्रेन्स और 2 अमृत भारत ट्रेन्स, 8 ट्रेन्स का
प्रस्थान हो रही है अपने गंतव्य की ओर। सुखद और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराती यह अमृत भारत रेल भारतीय रेल के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखी हुई ये अमृत भारत रेल माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को एक इंडिया के साकार करने की यात्रा से जाती हुई ये अमृत भारत रेल ये एक तरह से संस्नान है विकसित भारत की नई पहचान के लिए कि अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये विश्वास था कि अमृत भारत से स्वदेशी निर्मित भारत में निर्मित अमृत भारत से प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हुए आज विधानसभा उनका अभिवादन करते हुए ये है हमारे भारत का शीर्ष नेतृत्व जो हर एक के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात प्रयासरत है। हम आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं, आभार प्रकट करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनके आगमन में आज इस धरा पर इतिहास रचा है। पुनः हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं तथा पढ़ाई में सभी आप अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जाँच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।